हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पायरेंट। इस चैनल पे आपको पेपर फर्स्ट जो जनरल पेपर है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में वो कराया जाता है, जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका यूनिट आपका वो ख़त्म हो चुका है और पेपर सेकंड में इंडिविजुअल एजुकेशन पे फोकस किया जाता है। तो एजुकेशन पेपर में भी फर्स्ट यूनिट चल रहा है, तो उसमें आपका इंडियन फ़िलासफ़ी के सारे ही वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के सारे ही जो कंपोनेंट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और एजुकेशनल थिंकर्स भी हो चुके हैं और एक आधा कुछ टॉपिक बाकी हैं, वो भी अब एक आध दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो फिर हम सेकंड पे जो यूनिट है उस पर फोकस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज हम देखेंगे, आज हम लोग की बुद्धिस्ट फ़िलासफ़ी जो है उसमें क्या क्या पर्सपेक्टिव बन सकता है। क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए देखते हैं। Buddhist philosophy. Buddhism is a non-theistic system of belief based on the teachings of Siddhartha Gautama, an Indian prince later known as the Buddha in the 50th century BC. तो सिद्धार्थ गौतम जो है वो बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी है उसके एक्सपोनेंट है और ये नॉन थिस्टिक सिस्टम है। बुद्धिज्म एडवोकेट ए नोबल एट फोल्ड पाथ to in suffering, and its philosophical principles are known as the Four Noble Truths: suffering, cause of suffering, cessation of suffering, and leading to cessation of suffering, nirvana। तो ये क्या है, फोर नोबल ट्रूथ हैं, जो चार आर्य सत्य होते हैं ना वो हैं। ठीक, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे इसमें क्या होगा कि आपके जो ऑप्शन है सीक्वेंसिंग या जो एक तरह से चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें एक गलत होगा और आपको वो एलिमिनेट करना होगा। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है वो डील करता है एक्सटेंसिवली विद द प्रॉब्लम इन मेटाफिजिक्स, फिनोमिनोलॉजी, एथिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी। तो ये सारी चीज़ों से डील करता है। ही हैड अचीव्ड enlightenment and began to called as गौतम बुद्धा। बुद्धिस्ट फिलॉसफी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन फिलॉसफी स्कूल्स में वो देखेंगे हम। डज नॉट एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिट एंड गॉड। तो ये क्या होता है, स्पिरिट एंड गॉड के जो कॉन्सेप्ट है उस पर बिलीव नहीं करते। मतलब कुल मिला के ये कह दे तो ये मतलब नास्तिक होते हैं, इनका गॉड में बिलीव नहीं होता है। एंड द सोल डेस्टिनेशन ऑफ ए ह्यूमन लाइफ एज द अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा रिजेक्ट ऑर्थोडॉक्स हिंदू फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स। तो ये हिंदू फिलोसफिकल जो कॉन्सेप्ट है उसको रिजेक्ट करते हैं। बिलीव्स इन कर्म ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये कारण और प्रभाव का जो रिलेशनशिप होता है, संबंध, उस पर विश्वास करते हैं। अल्टीमेट गोल ऑफ फॉर बोथ इज टू एनलाइटमेंट कर्मा बोथ गुड और बैड, एंड साइकिल ऑफ रिबर्थ एंड सफरिंग एंड अटेन फ्रीडम, मोक्ष और निर्वाणा। बुद्ध सॉट एनलाइटमेंट एंड सॉल्यूशन टू सफरिंग। त्रिपिटक इनके बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप हाईलाइट करेंगे और बोल्ड में लिखेंगे। तो ये क्या है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक में क्या है, कंटेंट्स स्क्रिप्चर्स रिलेटेड टू बुद्ध प्रीचिंग, और विनय पिटक में क्या है, कंटेंट्स स्क्रिप्चर्स रिलेटेड टू बिहेवियर, और अभिधम्म पिटक में कंटेंट स्क्रिप्चर्स रिलेटेड टू फिलोसफिकल थिंकिंग। तो ये जो है बुद्ध प्रीचिंग में सुत्त पिटक है, विनय पिटक में बिहेवियर और अभिधम्म में फिलोसफिकल थिंकिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के जो 8 फोल्ड पाथ हैं निर्वाणा के, वो फाइंडिंग द ट्रूथ ऑफ लाइफ, उसको देखेंगे। तो वो क्या है, पहला राइट फेथ जिसको हम कहते हैं सम्यक दृष्टि, दूसरा है राइट रिजॉल्व संकल्प, तीसरा राइट स्पीच वाक्य, चौथा राइट एक्शन कर्मता, 5 राइट लिविंग अजीव, 6 राइट थॉट स्मृति, 7 राइट कॉन्सेंट्रेशन सम्यक समिधि, 8वां राइट एफर्ट व्यायाम। तो ये आपको 8 जो फोल्ड पाथ हैं उनको ध्यान में रखना है, सीक्वेंस में इसको याद करना है। बुद्धिज्म में इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उसमें देखेंगे एजुकेशन मीडियम ऑफ पाली लैंग्वेज, पाली जो है वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी में है। ठीक, और पब्जा सेरेमनी जो होता है वो क्या होता है, ये पब्जा और उपसंपदा आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो रिचुअल कार्ड पब्जा रिचुअल वाज नेसेसरी फॉर एडमिशन टू Montessori for education पीरियड फॉर दिस
फेज वॉज 12 ईयर्स। उपसंपदा में क्या है, आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज उपसंपदा सेरेमनी रिचुअल परफॉर्म टू गेट एडमिशन इनटू हायर एजुकेशन। तो ये क्या है, उपसंपदा है। तो ये पबजा क्या होता है, मतलब एक सिंपल वे में आप समझिए कि ये जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उसके लिए एडमिशन के लिए होता है, और उपसंपदा क्या होता है, हायर एजुकेशन के लिए। बुद्धिस्ट फिलॉसफी की जो मेटाफिजिक्स है वो क्या है, प्रतिसंपदा, ये डिपेंडेंट ओरिजिन और interpreted co-arising. This theory says that all things are caused and are caused by other things. All of existence is considered. Nothing exists independently, and there is no first cause. There was no beginning to the chain of causality. It is unless to spectral how phenomenal existence started. However, it can be ended, and that is the ultimate goal of Buddhism. The ultimate liberation of all creature from the pain of existence. तो बुद्धिज्म स्कूल्स जो है वो टू फॉर्म्स, हीनयाना और महायाना। तो हीनयाना जो है वो बिलीव करता है इन द रेडिकल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। द रेडिकल टीचिंग ऑफ बुद्धा अरे सत्य, पाथ ऑफ अरे असंगिक एंड त्रिरत्न। हीनयाना आइडियल इन अर्थहुड, और हीनयाना बिलीव्ड इन द आइडियल ऑफ कंटेम्पलेशन, और महायाना जो है वो बिलीव इन बुद्ध टीचिंग, डू वर्कशिप ऑफ बुद्धा। महायाना आइडियल इज बौद्धिस्त्व, और महायाना बिलीव इन द आइडियल ऑफ एक्शन। तो ये हीनयाना और महायाना आपको याद करना है। बुद्धिज्म का जो फिलॉसफी है उसके स्कूल्स को दो टाइप के होते हैं, और इनका जो मेन पॉइंट्स है वो भी हैं, इनको भी आप अपना एक बार रीड आउट करके लर्न कर लीजिएगा। तो जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी उसका एपिस्टेमोलॉजी क्या है, नॉलेज इज लिबरेशन। अकॉर्डिंग टू वैभाषिक, टू वेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, एब्जॉर्ब मीन्स एक्सेप्ट थ्रू ऑर्गेन्स, अभ्यासव्या टू रिलेट द मटेरियल विद द नेम एंड क्लासिटीज। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी की जो एक्सियोलॉजी एंड इथिक्स है वो ट्रूथ ऑफ 4 areas. Life is filled with sorrow, dukkham. The reasons for those sorrow is vidyadhan, dukh samudha, dev. Possible to end sorrow, pain, stronghold, solution towards ending sorrow, path toward pain, stronghold, और path of nirvana. 3 रत्नास क्या है, शीला, morality, non-violence, faithfulness, samadhi, mastery over mind, और pragya, purification of mind, thought and determination coming from mastering mind। तो ये क्या है, इनका रत्नाज है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी की एम ऑफ एजुकेशन क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, एंड टू इग्नोरेंस एंड गेन नॉलेज, एजुकेशन ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट, कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन कल्चर, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। इनका करिकुलम क्या है, रिलीजियस बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड मटेरियल और वर्ल्ड, इंक्लूड्स राइटिंग, अर्थमेटिक, आर्गुमेंटेशन, स्पिनिंग, वीविंग, प्रिंटिंग, निटिंग, स्कल्पचर, आर्ट, म्यूजिक, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और मिलिट्री साइंस। तो ये क्या है, इनका करिकुलम है बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी है उसका। इनकी मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, वर्बल, क्वेश्चन आंसर, डिस्कशन, डिबेट्स, मोटेरियल सिस्टम, बुक मेथड, प्रीचिंग एंड कॉन्फ्रेंस मेथड। डिसिप्लिन क्या है, मिनिमम 10 years monks have pure behavior, scared thoughts, humbleness and mental capability। तो ये इनकी डिसिप्लिन है। तो इस तरीके से आपका जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसके जो मेन जो भी इम्पॉर्टेंट आपको जो टॉपिक कॉन्सेप्ट हैं वो करा दिए गए। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ आएगा। बाकी आप जो है भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर के और जो भी चीज़ें हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसको करिए। उसमें कुछ नया लगता है तो अपने नोट्स में उसको ऐड ऑन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, यही कहूँगी मैं आपको, और उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये जो भी कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिकली आपको करने और उसको क्वेश्चन रूप में कैसे आएंगे उसको देखने का मौका मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और प्रैक्टिस करिए। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो भी ये नोट्स है PDF है
मटेरियल आज के क्लास का, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।